स्टेट को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो हमारे लिए दहशतगर्द हैं और उनका हम बंदोबस्त करेंगे। बंदूक वाला तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, बिल्कुल कोई तरीका नहीं है, हम पॉलिटिकल जद्दोजहद में यकीन रखते हैं, लेकिन ये तय करना कि कौन पाकिस्तानी है और कौन नहीं है पाकिस्तानी, ये सर एक बड़ा सवाल है। जो पाकिस्तान के दुश्मन मुखालिफ हैं के साथ किसी किस्म की बातचीत का सवाल नहीं पैदा होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बलूचिस्तान में जो खून की होली खेली गई उसके बाद से हम देखते हैं एक तरफ कुछ रिकन्सिलिएशन की बातें हो रही हैं, कौन नाराज़ है, किसकी महरूमियाँ हैं और क्या नाराज़गी और महरूमी दहशतगर्दी को जस्टिफाई कर सकती है, नहीं, ये बुनियादी सवाल है। आज वज़ीर दाखिला ने भी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी ये वाज़े कर दिया है कि वो तमाम लोग जो पाकिस्तान की रियासत को नहीं मानते, रियासत के आइन को नहीं मानते और रियासत के ख़िलाफ़ बंदूक रखी है, उन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, उनसे किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। 25 और 26 अगस्त के वाक़यात के बाद से मुसलसल इंफॉर्मेशन बेस्ड, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में हो रहे हैं। आज की जो इतलात हैं ISPR के मुताबिक आज भी केच में, पंजगोर में, योब में इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं, जिसमें 5 दहशतगर्द हलाक हुए हैं और 3 ज़ख्मी हुए हैं। ये ऑपरेशन भी जारी रहना चाहिए, लेकिन जो बलूचिस्तान के बहुत लॉन्ग टर्म एक उनकी तरक्की का मसला है उसको भी हल करना चाहिए, और जो बहुत लंबे अरसे से जो महरूमी का वहाँ पर गिला है उस गिले को भी तमाम सियासी जमातों को इस वक्त एनालाइज करने की ज़रूरत है। तो आज के प्रोग्राम में कुछ इस हवाले से बात करेंगे। बार बार हम कहते हैं कि बैरूनी हाथ मुलव्वस है, यकीनन मुलव्वस है, बैरूनी हाथ मुलव्वस होने के शवाहिद पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, पाकिस्तान ने वो शवाहिद दुनिया को भी दिखाए हैं, लेकिन जो अंदरूनी सूरत हाल है उसको कैसे बेहतर किया जाए, आज काबीना में भी उस पर बात हुई, कल बलूचिस्तान में खुसूसी इजलास में भी उस पर बात हुई। बलूचिस्तान की जो क़यादत है वो भी मौजूद थी, अस्करी क़यादत भी मौजूद थी, और एक मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच के साथ इस मामले को हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। एंड शुड बी अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जो रिकन्सिलिएशन है वो भी जारी रहनी चाहिए, जहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है उसको भी रोकना चाहिए, और जो बलूचिस्तान के मसाइल हैं उनको भी हल होना चाहिए। बलूचिस्तान में इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वफाक में पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की इत्तेहादी है, लेकिन इक़्तिदार में शराकतदार नहीं है। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुसलसल वफाकी हुकूमत पर तनकीद हो रही है। पंजाब और सिंध के सूबाई जो वज़राए आला हैं वो एक दूसरे पर तीर बरसा रहे हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं वो पहले ही वफाक से नाराज़ हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं वो भी वफाक से नाराज़ नज़र आते हैं। तो ये चाहे वो बिजली के नरखों का मामला हो, बिजली के मामले पर रिलीफ देने का मामला हो, ये जो इख्तलाफात का सिलसिला है इससे क्या ट्रांसलेट किया जाए, इससे मैसेज क्या जा रहा है। पहले ही आप सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं, और जो इत्तेहादी हैं अगर वो भी एक दूसरे के साथ इस तरह का रवैया रखेंगे, आम आदमी को क्या मैसेज जा रहा है कि ये मौजूदा हुकूमत उनके मसाइल कैसे हल कर पाएगी, कुछ उस पर बात करेंगे। और उसके बाद जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात जहाँ पे अटक जाते हैं फिर वो वहाँ पे अटके रहते हैं, उन मामलात से आगे कैसे निकला जाए। खैबर पख्तूनख्वा में क्यों लड़ाई हो रही है, और ऐसी लड़ाई है कि जिसको अब हल करवाने के लिए आरिफ अलवी साहब को टास्क दिया गया है। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से जो एक डिसकंटेंट है पार्टी के अंदर, उसकी वजह क्या है, और क्या वाकई जो इमरान खान साहब तक एक्सेस का मामला है ये भी बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है, लोगों को रसाई क्यों नहीं हासिल हो रही। और फिर अडयाला जेल में जो तब्दीलियाँ, उसके बाद PTI ने बहुत सारी गुफ्तगू की है कि कीड़े मकोड़े और गटर के ढक्कन, यानी कि ये तो अब फिल्मों में भी नहीं होता, 80 और 90 की दिहाई की फिल्मों में ऐसा होता था। तो आज जो अडयाला जेल के हुकाम ने प्रेस रिलीज़ और मीडिया से जो खबरें हमें रिपोर्ट हुई हैं, उन्होंने कहा जी कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई सहूलियात वापस नहीं ली गई, क्योंकि वो सियासी कैदी हैं और उन सियासी कैदियों के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इंतखाब है उसके ऊपर एक मुहिम चल रही है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे, आखिर में कुछ उसकी बात भी करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। शाहिद खटक साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। एक बंदे को हटा के आपको लगाया गया था किसी वो जिस लड़ाई की हम बात करें, तो इसलिए आप यू आर द राइट पर्सन टू आस्क फॉर दैट। डॉक्टर शजरा मनसब साहिबा,
रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर रहनुमा हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सीनियर रहनुमा हैं और जो पंजाब के और पार्टी के दीगर मामलात हैं उनको क्लोजली देखते हैं। शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हसन मुर्तज़ा साहब सबसे पहले आपकी तरफ ही आते हैं। आपकी हुकूमत है बलूचिस्तान में और आपकी हुकूमत एक इत्तेहादी जमात के तौर पर भी हम अगर वफाक में देखें तो है। आप किस तरह से देखते हैं? ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का ऐलान तो हो गया, 2008 में आप लोगों ने हुकूक बलूचिस्तान पैकेज और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें की थी। आपको लगता है कि अभी एक दोबारा से एक बड़ी वसी मफाहमत की ज़रूरत है, एक वसी पॉलिटिकल डायलॉग की ज़रूरत है बलूचिस्तान के लिए? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे टाइम दिया। देखें, बलूचिस्तान जो है वो कभी भी कोई इतना आसान सूबा नहीं रहा। बलूचिस्तान हो, केपी हो, वहाँ पे एक जो दहशत गर्दी का अंसर है वो उनकी जोग्राफियाई सूरत हाल भी है और वहाँ के जो कबाइल हैं उनके इश्यूज भी हैं और इस तरीके से जो वसाइल की तकसीम है वो भी शायद पहले कोई गैर मुनसफाना ही रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 से 13 तक वहाँ कोई हुकूक बलूचिस्तान के नाम से आगाज किया। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी अरसा से चली आ रही हैं और उनको इतना आसानी के साथ ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ पे हुकूमत है और हम ये समझते हैं कि जिस सूबे के अंदर पिछली कोई 4-5 दिहाइयों से एक जो हकूक के नाम पे जंग लड़ी जा रही है और कभी उनको मजहबी बुनियाद पे जो है वहाँ पे सेक्टेरियन वायलेंस भी होता है और कभी इस किस्म के काफ़ी सारे इश्यूज हैं जो वहाँ पर है और उनको रिजॉल्व करना या एड्रेस करना किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के बस की बात नहीं है। सही है। तो आपको लगता है कि एक सियासी इत्तेफाक राय की ज़रूरत है? डॉक्टर शहज़रा, जो सियासी इत्तेफाक राय की ज़रूरत तो है, लेकिन हमने माजी में भी कई बार ये ऐलान किया कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जो आइन को नहीं मानता हम उसको रियासत का कोई हक नहीं देते और उसको दहशतगर्दी समझा जाता है। एंटी स्टेट को एंटी स्टेट के तौर पर ट्रीट किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं हम बीच में इस पॉलिसी से हट जाते हैं, इस वजह से हमें ज़्यादा मसाइल से दो चार होना पड़ता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए, बलूचिस्तान का एक बहुत कॉम्प्लेक्स एक केस है, कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है। जिस तरीके से उस हिस्ट्री को सब जानते हैं और आपने जो बात कही कि इसके लिए हमें एक मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच की ज़रूरत है, मैं आपसे बिल्कुल अग्री करती हूँ, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि बैरूनी ताकत हैं और बैरूनी ताकतों का बहुत अमल दखल है जो बार बार होती है, चीज़ें उभरती हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें बातचीत भी करनी चाहिए। जो महरूमियाँ हमारे अपने लोग जो बलोची हैं, जो बलोच लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, जिन महरूमियों का वो शिकार हैं या वो समझते हैं, उनको भी एड्रेस करना उतना ही ज़रूरी है। और मैं समझती हूँ कि तमाम सूबा और वफाक मिल के इस चीज़ के ऊपर अब काबू पा लेना चाहिए, क्योंकि जो 25-26 को हुआ वो एक नहायत ही अफसोसनाक और अंदोनाक वाक़या था और उसके लिए सबने मज़म्मत की और इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा कामयाब ऑपरेशन हुआ। जो दहशतगर्द हैं उनको काबू भी उन पे पाया जा रहा है और ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ उनकी महरूमियों को एड्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप भी इस पे इत्तेफाक कर रही हैं कि सियासी इत्तेफाक राय की ज़रूरत है बलूचिस्तान के मसले को हल करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी समझती है कि एक वसी तर डायलॉग होना चाहिए, क्योंकि आज मैं शिबली फराज साहब की गुफ्तगू भी सुन रही थी। इमरान खान साहब ने भी जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, उन्होंने भी बलूचिस्तान के मसले पर बात की और उन्होंने कहा कि जो सियासी जमातें हैं वो अवाम को इकट्ठा कर सकती हैं। और ऑब्वियसली ये कोई इसमें दो राय नहीं है कि ज़ाहिर है फ़ौज का काम नहीं है अवामी हिमायत हासिल करना, सियासी माहौल और सियासी जमातें ही वो हिमायत हासिल करती हैं। फ़ौज अपना जो काम है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, वो तो कर रही है। तो किस तरह से आप देखते हैं इस मसले का हल क्या है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, जो टेररिज्म का जो इशू है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा वो फ्रंट लाइन के लोग रहे। हमने अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करूँ तो तकरीबन 70-80 हज़ार से ज़्यादा हमारे लोगों ने जानों की कुर्बानियाँ दी इस जंग में। जी देखिए, बलूचिस्तान का जो इशू है ये बहुत सीरियस है। बिल्कुल इसके ऊपर डिबेट भी होना चाहिए, इसके ऊपर डायलॉग्स होना चाहिए कि इसका सोल्यूशन क्या है। लेकिन अगर आप
इस मुल्क के वज़ीर दाखिला की वो स्टेटमेंट उठा के देख ले तो आपको इस हुकूमत की सीरियसनेस का अंदाज़ा इस बात से हो जाएगा कि ये कितनी सीरियस है इस इशू में। वो एक स्टेटमेंट पे ही आप खेलते रहेंगे। अब उन्होंने कई आज बहुत अहम और स्टेटमेंट्स दे दी हैं। देखिए 70-80 मेरा ख्याल है कि वो ठीक नहीं थी स्टेटमेंट, जी 70-80 मुनासिब नहीं थी। 70-80 लोग वहाँ पे शहीद हुए और आपने कहा कि जी एक SHO की मार है। अगले दिन उन्होंने SHO के साथ क्या किया? जी देखिए, जब आप सीरियसनेस नहीं दिखाएंगे, जब आप इस इशू को सही तरीके से हैंडल नहीं करेंगे, चीज़ों को जब आप मिस हैंडल करेंगे तो उन्होंने आगे बढ़ना है। जी देखिए, कुछ इश्यूज़ के ऊपर तहरीक इंसाफ का बड़ा ही वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हर इशू के ऊपर हमने सियासत नहीं करनी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की अमन व अमान, जब तक पॉलिटिकल जमातों को आप ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, जब तक आप पॉलिटिकल जमातों के साथ डिबेट नहीं करेंगे, जब तक आप पॉलिटिकल जमातों के इत्तेमाद में नहीं लेंगे, तो अगर आप कोई ऑपरेशन भी करें तो भी आपको कामयाबी उसमें हासिल नहीं ठीक है, होगी। आप भी समझते हैं। और पॉलिटिकल जमातों की सपोर्ट जो है वो फौजी ऑपरेशंस के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, सो मेरा ख्याल है तीनों मेहमान इत्तेफाक करते हैं कि एक वसी तर इत्तेफाक राय सियासी होगा तो ही मामलात आगे बढ़ेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान क्या चल रहा है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में क्या चल रहा है, कुछ इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गिले शिकवों का सिलसिला है वो भी ख़त्म नहीं होता, आप लोग एक दूसरे के साथ भी हैं, ठीक है, उसमें वजाहत है कि आप चाहते हैं कि ये निज़ाम चलता रहे, लेकिन गिलों शिकवों की वजह असल में क्या है? मरीम नवाज साहिबा से नाखुश है पीपल्स पार्टी, पंजाब के जो मामलात हैं उनसे नाखुश हैं आप? देखिए, ये मेरा ख्याल है चीज़ों को मिक्सअप किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी हवाले से कोई डिमांड कर रही है कि हमें कोई जिले दे दो, हमें कोई इंतजामिया में जो है वो किया जाए। कतई ऐसी चीजें नहीं है। देखें, हम इत्तेहादी हैं, हमें आज के जो फैसले हैं उनके असरात हमारे आने वाले इलेक्शन पे होने हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि अगर आप हमें अपनी पॉलिसी मेकिंग में ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, हमें साथ लेके नहीं चलेंगे, तो कल को हमने इसका नुकसान तो भुगतना है। तो क्यों नहीं आज हमें हमारी इनपुट लेते ताकि हम जो इनपुट दें, लेकिन शाह साहब इस पे हो कि हमने ये जी, इस पे आप लोगों ने एक तरीक़ेकार बना दिया था, एक कमेटी बना दी थी और उस कमेटी ने मरीम साहिबा से मिलना था हर 15 रोज के बाद। क्या वो कमेटी नहीं मिल पा रही? मरीम साहिबा से मुलाकात नहीं हो रही उसकी? हमें कोई जब मुल्क बेहतर पोजीशन में होगा यकीनन हम कहेंगे कि हमें नौकरियां दो, हमें सारा कुछ करो। आज हमने इनसे मांगना क्या है? जब मुल्क मुख्तलिफ मुश्किलात से गुजर रहा है, बड़े सख्त फैसले लेने की जरूरत है। आज हम कहते हैं कि जो आप अपने MPs के साथ कर रहे हो, डेवलपमेंट अगर देते हो, हमारे MPs को भी मिलनी चाहिए। क्या हमारा हक नहीं है? हम टैक्स पेयर नहीं है? अगर हम ये कहते हैं तो हम कौन सी ज्यादती करते हैं? हम कहते हैं जो आप पॉलिसी मेकिंग कर रहे हो हमें ऑन बोर्ड लो, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ बर्डन शेयरिंग कर रहे हैं। तो ये उसको बड़े एक मखसूस अंदाज में जी कि वो मरियम साहिबा जो है वो तो बिल्कुल चीज़ों को खुद से देखती हैं, तो वो तबादले नहीं हो रहे, इससे नाखुश हैं और ये सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के ऐसी चीजें खुद से चलवाई जाती हैं। हम तो ये समझते हैं कि वो ठीक है पार्टी की वो चल रही होती है, सही है, वो मुनासिब नहीं है। और शाह साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो एक कमेटी आप लोगों ने बनाई थी, मरियम साहिबा ने उस कमेटी से मिलना था हर 15 रोज में, तो वो कमेटी की क्या मुलाकातें हो रही हैं मरियम साहिबा से? ऐसी कोई कमेटी भी नहीं बनी हुई। अच्छा, ये हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है ये ही चल रही है और कोई ऐसी कमेटी नहीं है जो मरियम बीबी से, और मरियम बीबी से मिलना कोई जरूरी भी नहीं है। आप सिस्टम को ऐसा कर दो कि मरियम बीबी से मिलने की जरूरत ही ना हो। ठीक है, इस तरह जो हो वो खुद से एक सिस्टम चलता रहे। ये बार बार मिलना और टाइम लेना और मीडिया के ऊपर खबरों की जीनत बनना और फिर मीडिया ठीक है, ये नहीं आप चाहते। शजरा साहिबा, क्या मामलात हैं? क्योंकि मरियम साहिबा भी तनकीद करती हैं वज़ीर आला सिंध के ऊपर भी, पीपल्स पार्टी पे भी, पीपल्स पार्टी भी मुसलसल तनकीद कर रही है, आप इत्तेहादी भी हैं। मुल्क इस वक्त जो है वो पहले अदम इस्तेहकाम का शिकार है, तो ये मामलात एक बार बैठ के तय नहीं हो सकते जब इतनी
लार्जर एक उसमें सिनेरियो में आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीज़ों पे अंडरस्टैंडिंग की हुई है, तो ये क्या सिर्फ आवाम के लिए है, ये सोशल मीडिया के लिए है, या वाकई ये जो तनकीद है और ये जो इख्तलाफ नज़र आता है ये जेन्युइन है? देखिए, जो एक लार्जर हमारा फॉर्मूला तय हुआ था इत्तेहादी बनने के लिए, इन्होंने तमाम आईनी ओहदे तब जो कहे वो तो हो गया। उसके बाद से लेके अब तक प्राइम मिनिस्टर ने बहुत दफा इनको कहा हम ये चाहते हैं कि ये वफाक में ये कैबिनेट का भी हिस्सा बने। जब कैबिनेट का हिस्सा बनती है एक पार्टी तो तमाम पॉलिसीज के उनको पता होता है कि क्या पॉलिसीज हो रही हैं, क्या डिस्कशंस हो रही हैं, क्या चीजें चल रही हैं। मुल्क एक बहुत मुश्किल हालात में से गुजर रहा है, उसकी वजह से रोज बरोज ये पॉलिसीज बनती हैं, लेकिन हम इसके बावजूद के कैबिनेट में नहीं आना चाहते। वफाक में बिल्कुल इनके साथ चलने को तैयार है। हम समझते हैं कि इनकी इत्तेहादी हमारी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है और इनकी वजह से ही हमारी गवर्नमेंट कायम है। जहां तक ये पंजाब का सवाल है, देखिए हम फेडरेशन है, फेडरेशन की तमाम इकाइयों की और फेडरेशन के जो मामलात होते हैं आईन में बड़ी डिटेल में लिखे हुए हैं। अब एक दूसरे के साथ सूबे जो हैं वो एक हेल्दी कंपटीशन तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की गवर्नेंस का अगर कोई मॉडल है या एक तो उसके ऊपर तनकीद लेकिन अगर यहाँ पे वफाक इस बात में डंडी मारे, रिलीफ दे एक सूबे को जहाँ पे उनकी अपनी जमात की हुकूमत हो, क्योंकि आप तो वफाक की नुमाइंदगी नून लीग यहाँ पे कर रही है ना, तो सिर्फ पंजाब को रिलीफ में आप सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी सूबे कह रहे हैं कि भाई आपने स्कीम बनानी थी सबके लिए बना देते, तो आपको नहीं लगता कि ये एक जेन्युइन कंसर्न है? देखिए, ये बिल्कुल एक गलत फहमी की बुनियाद पे ये बात हो रही है। जो वफाक ने जो स्कीम दी है 200 यूनिट्स तक के हाउस होल्ड्स को, वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर लागू है और होना भी ऐसे ही चाहिए। अगर एक चीफ मिनिस्टर किसी सूबे की खुद ये सोचते हैं कि उस स्कीम को के बावजूद और उन्होंने पैसा अपनी एडीपी से निकाल के दिया है, तो वो हर सूबे का अपना इस्तेहकाक है, उनका अपना बजट है। उनके पास एनएफसी के बाद तकरीबन 60% ऑफ द बजट तो सूबों के पास होता है। ठीक है, सिंध भी चाहे तो ये कर सकते हैं, बल्कि सिंध को उससे बहुत थोड़े पैसे लगाने पड़ेंगे आबादी के लिहाज से। तो यहाँ पे 45 बिलियन दिए अगर, तो सिंध शायद 10 बिलियन में उतना ही दे दे, जो 200 से 500। ठीक है शाज़रा, आपका पॉइंट आ गया। हसन साहब को पॉइंट फिर आपके पास। जी हसन साहब। देखिए तंजीला, ऐसी चीजें नहीं है जिस तरह हमारी बहन कह रही हैं, बड़ी काबिल एहतराम है, शायद उनको पता नहीं है। सिंध वाहिद वो सूबा है जो 3000 प्लस मेगावाट बिजली जो है, सस्ती तरीन बिजली जो थर्मल से बन रही है, वो नेशनल ग्रिड को दे रहा है। और पंजाब वो सूबा है जो आज खैरात में बांट रहा है ना, 14 रुपए की यूनिट जो बिजली सस्ती कर रहे हैं। ये वो वाहिद सूबा है जो महंगी तरीन बिजली प्रोवाइड कर रहा है नेशनल ग्रिड को। ठीक है, अब ये कहा जाए कि सिंध में लोग थोड़े हैं तो वहाँ वो अपने को कट लगा ले, भाई ये पैसा किसी का जाती पैसा नहीं है, ये टैक्स पेयर का पैसा है, हमारा पैसा है। उसके ऊपर हमारे पैसे से अगर आप अपनी तशहीरी मुहिम चलाएंगे वो मुनासिब नहीं है। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया, नहीं कहेगा। सही है, आपने उसकी वजाहत कर दी कि क्या सिचुएशन है। कर रहे हैं, ठीक है, और सस्ती तरीन बिजली प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, शायद साहब आपका सूबा भी यही गिला कर रहा है जो सिंध कर रहा है, और मरियम नवाज साहिबा से शायद ज्यादा गिला कर रहे हैं आप लोग। देखिए, इन दोनों को आपने बहुत टाइम दिया, तो मुझे जी पहले तो ये जो आपने इनसे पूछा कि जी आप आपस में लड़ रहे हैं, इनकी नूरा कुश्ती जो है ये पूरी कौम जानती है। ये आज से नहीं, पिछले 40-45 साल से ये इस मुल्क के साथ कर रहे हैं। इस मुल्क को तबाही पे लाने वाले यही दोनों पार्टियां जिनसे आप बात करें, यही जिम्मेदार है, क्योंकि पिछले तकरीबन 35-40 साल यही हुकूमत में रहे, यही हुक्मरान रहे। रही बात, अगर आप पंजाब की गवर्नेंस की बात कर रहे हैं कि जी पंजाब के ऊपर वफाक बड़ा मेहरबान है, आप पंजाब के लोगों से जाके पूछें, वहाँ पर सिर्फ टिकटॉक बन रही है। और क्या लड़के का नाम था वहाँ के चीफ मिनिस्टर, उसको कह रहे कि जो किधर है कि टिकटॉक बनाए। वहाँ पे इनसे लाहौर का जो हमारी पंजाब की गवर्नमेंट ने जो सबसे हमारा बेहतरीन प्रोजेक्ट था निकास का, वो बर्बाद कर दिया। वो इनसे सिर्फ उनके नाले इनसे नहीं खोले जा रहे। बाकी इनकी रही परफॉर्मेंस या जो बिजली के ऊपर ये नवाज शरीफ और उसके तस्वीरें लगा रहे हैं उस बिल्स के ऊपर, तो जो आटा महंगा हुआ है उसके ऊपर भी लगाए ना।
जो चीनी महंगी हुई है उसके ऊपर भी लगाए ना, जो आपका ताजिर, आपका सनतकार जो मुल्क को छोड़ के जा रहा है उसके ऊपर भी अपनी तशहीर कराए ना, वो भी बताए कि ये टिकटॉक से इतना मसला क्यों आप लोगों को? जी देखिए हम चाहते हैं, जी देखिए वो काम करती है, कहीं जाती है? किधर काम करती है, कौन सा काम किया मुझे आप बता दे। उन्होंने काफी सारी एक बता दे। बसेस, उन्होंने वाईफाई, पुराने- उन्होंने ये काम है, ये तो वाईफाई काम है। जी देखिए लैपटॉप्स, जी ये देखिए, काम नहीं नहीं, ये वो काम शजरा साहब को ज्यादा ये- बताएंगे, जी मैंने तो जो देखिए, खबरें देखी हैं जी- उनकी जी बुनियाद पे दे- बता। जी हसन देखिए। साहब से पूछते हैं बल्कि नहीं, काम। मुझे कंप्लीट तो करने देना। जी 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 देखिए, आप इसके ऊपर बात करें कि फैसलाबाद में कितनी सनतें बंद हुई हैं, फैसलाबाद में आपकी इंडस्ट्री हमारे दौर में क्या उसकी पोजीशन थी, आज क्या। और आज की जो खबर है जो सबसे खतरनाक है कि आज के दिन पाकिस्तान की तारीख के सबसे कम तरीन फॉरेन रेमिटेंसेस आपके इस मुल्क में आ रहे हैं। जी आप डॉलर की कदर देख लें। इसका एक और पहलू भी है, लोग ये भी कहते हैं कि आपका सूबा जहाँ पे आपकी हुकूमत है और काफी सालों से है, आप अपनी कारकर्दगी पे बात करें, करते हैं ना। पीपल्स पार्टी अपनी कारकर्दगी जी पे करता बात हूं करें, मैं। मुझे आप लोग एक दूसरे मैं के करता ऊपर हूं। जो खैबर पख्तूनख्वा में अगर मैं आपको 4-5 बड़ी चीजें बताऊं, छोटी चीजों के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। नंबर फर्स्ट, सेहत कार्ड एक भी सूबा नहीं दे रहा। हर शहरी को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत 10 लाख रुपए, हमने पंजाब में भी शुरू कराया, हमने इस्लामाबाद में शुरू कराया। इनकी जब PDM-1 की हुकूमत आई इन्होंने वो बंद कर दिए, हालांकि आम बंदे को उससे रिलीफ मिल रहा था। सेकंड, खैबर पख्तूनख्वा में हमने 1 अरब से ज्यादा के दरख्त लगाए। आप जाके उसके ऊपर भी आपको पता है करप्शन के वो मुतनाज़े। जी देखिए, अभी दरख्त लगे, आप जाए, BRT आप मुतनाज़े। गई हैं वहां पे? मैं गई नहीं हूँ। आप खुद जाके देखिए ना। ठीक, आप मैं एक अरब दरख्त कैसे गिनूंगी? नहीं, मकामी लोगों से पूछे ठीक। कि इधर जो बिलियन ट्री सुनामी था उसमें दरख्त लगे। इसी तरह BRT आप ले लें, इसी तरह आप सियाहत को ले लें, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा ने जो पिछले 10-11 साल में तरक्की की, आप आम लोगों से जाके अच्छा, एक ब्रीफ कमेंट आप दोनों से, फिर मुझे ब्रेक लेनी है। शजरा, ये टिकटॉक, वजीर आजम, ये टिकटॉक जो है इसका जिक्र बहुत सारी जमातें करती हैं, मरियम साहिबा का क्यों इतना ज्यादा फोकस है उनका टिकटॉक के ऊपर? तनकीद बराए तनकीद का कोई फायदा नहीं होता। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने सेहत के हवाले से आपने देखे, उन्होंने मोबाइल वैन की, उन्होंने पहला जो है अपना जहाज किया एयर एम्बुलेंस। कितने मरीज लेके जाएंगे वैसे एवरेज वो? के ऊपर काम किया उन्होंने। आटा उनके वक्त में सस्ता हुआ, ये वो कह रहे डिटेल शेयर महंगा कर हुआ। ले कौन के साथ के कितने मरीज मरियम अब तक नवाज उसमें गए? शरीफ साहिबा एजुकेशन के ऊपर उनका ठीक है। बहुत ज्यादा अब आप कह रही हैं कि ये जो टिकटॉक का जिक्र है तनकीद बराए तनकीद है, ठीक है। याद करें कितने मरीज गए हेलीकॉप्टर? हसन मुर्तजा साहब, ये जो सूबों के अंदर जो कंपटीशन है ये परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए या सियासत की बुनियाद पे होना चाहिए? नहीं, वो तो परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए, वो सियासत या किसी तासुब की बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। वो परफॉर्मेंस पे ही होना चाहिए कि वो जो परफॉर्मेंस हो। जहाँ तक ताल्लुक ये चीजें हैं टिकटॉक और फलां, ये मेरा ख्याल है ये हम सारों को छोड़नी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। टिकटॉक आज सोशल मीडिया का जमाना है, क्या दूसरी जमातें नहीं करती? क्या तहरीक इंसाफ जो है वो टिकटॉक और सोशल मीडिया के जरिए क्या कुछ नहीं कर रहे? वो एक खातून भी हैं, उनका एहतराम भी होना चाहिए और चीजें जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ड होनी चाहिए। उनसे ये हमें नहीं करना चाहिए कि ये कर। ठीक हो गया, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कानूनी मामलात हैं और जो एक तरमीम की बात बहुत ज़्यादा हो रही है कि एक तरमीम लाने की कोशिश है। आज मौलाना फजल रहमान साहब से शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात थी, इससे पहले सदर साहब मिल चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल मौलाना साहब को एंगेज कर रही है, तो ये सिनेरियो किस तरफ बढ़ रहा है, कुछ उस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। शायद साहब, ये दोनों जमातें तो आपस में लड़ रही हैं, चलें उनकी लड़ाई के ऊपर तो आपने कमेंट कर दिया। आपकी जमात आपस में लड़ के, मतलब अपने ही लोगों से लड़ के क्यों इतनी खफा है? और जो खैबर पख्तूनख्वा में सहाफ़ी हैं वो कहते हैं कि ये इख्तियारात की भी लड़ाई है, पोस्टिंग ट्रांसफ़र की भी लड़ाई है, ये करप्शन करने के लिए भी एक दूसरे के साथ लड़ाई हो रही है। क्या क्या चल रहा है खैबर पख्तूनख्वा में? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को हमारा चीफ मिनिस्टर बनाया, वही इस टाइम सब चीज़ें लीड कर रहे हैं, हुकूमत भी चला रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे पार्टी की सूबाई सदर भी हैं। जी देखिए, हमारी बहुत बड़ी पार्टी है, तो अगर कुछ इशूज़ के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात होंगे तो उसके लिए इमरान खान साहब ने जेल से एक कमेटी अनाउंस की इंटरनल, कि वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जो एलिगेशन लगाए गए हैं या पार्टी के अंदर जो मामलात हैं तो वो कमेटी डिसाइड करेगी। तो आरिफ अलवी साहब जो बीच में आए, आपको लगता है कि उसके बाद ज़रा मामला सही हो जाएंगे? जी देखिए, ये लड़ाई जो है ये आज से नहीं चल रही हमारी पार्टी में। हमारी पार्टी बहुत बड़ी है और
हमारी पार्टी में लीडरशिप मैक्सिमम है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये होती रहती हैं, लेकिन जो हमारा मेन मकसद है तो उस मकसद के ऊपर हम सारे फोकस्ड भी हैं, हम सबका इत्तेफाक भी है 3 चीज़ों के ऊपर। एक हमारे इमरान खान साहब लीडरशिप की रिहाई, हमारी चोरी शुदा मैंडेट और मुल्क में आइन की बहाली, इन 3 नुकात के ऊपर पूरी की पूरी पार्टी जो है और वो पंजाब मुतफ़िक़ की है। तंजीम से और तंजीम के मामलात से भी इमरान खान साहब राजी नहीं है, लतीफ़ खोसा साहब जी नहीं। देखिए, अभी अगर आप पंजाब के ऊपर, अगर ये बहुत बड़ी लंबी डिबेट है, पंजाब में आप जिसको भी बनाएंगे मुश्किल हालात हैं, वहाँ पे इस टाइम मार्शल लॉ लगा हुआ है, हमारे वर्कर बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। 3 PO में उनको उठाया जा रहा है, उनके ऊपर फेक FIRs हैं। ठीक है, अगर ठीक हम है। कोई प्रोटेस्ट और जलसे की कॉल दें, पुलिस, पंजाब पुलिस, उनका एक ही काम है, कच्चे को डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करें। अगर तहरीक इंसाफ वालों ने कोई भी अनाउंसमेंट कर दी, उधर पुलिस पहुंच जाती। जी हसन मुर्जा साहब, पंजाब में तो मार्शल लॉ लगा हुआ है, शायद खटक साहब ये कह रहे हैं इनके लिए। नहीं, वो बिल्कुल अपनी बात कह सकते हैं, वो साहिब राय है, वो अपनी राय दे सकते हैं। वो अगर उसको समझते हैं कि ये मार्शल लॉ है तो उनको कौन रोक सकता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल जमहूरियत, जमहूरी इदारे, जमहूरी लोग सब मौजूद हैं और सब बहाल हैं, अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि जब भी कोई आइन को, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो जरूर पुलिस हरकत में तो आएगी। सर आपके जहाँ वो- ये खैबर पख्तूनख्वा पे भी बता दीजिए, गवर्नर साहब जो खैबर पख्तूनख्वा के आपके ज़ाती दोस्त भी हैं, वो ये काबीना को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, वो मौजूद ही नहीं है, उनके दस्तखतों के वजह से मामलात रुके हुए हैं एक सूबे के, वो इस्लामाबाद में क्या कर रहे हैं सर? देखिए, वो इधर लाहौर में थे, उनकी कोई 2 दिन 3 दिन की मसरूफियत थी, यहाँ पे उनकी जो एक्टिविटी थी वो सारे देखते रहे टीवी पे भी। अब वो वापस चले गए हैं, तो कोई नहीं, वो भेजें। ये तो जो दफ्तरी काम है वो तो रुक ही नहीं सकता जी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो भी ऑफिस बेरर है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कोई भी आईनी दस्तावेज हो और उस पर वो कोई जानबूझ के ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा हो। ऐसा मुमकिन नहीं है। सही। और वो आप भिजवाएं, अगर आपका कोई रास्ता है तो वो इंशाअल्लाह ताला फिल फॉर होगा, कोई उसमें डिले नहीं होगा। ठीक है शज़रा साहिबा, जो पार्लियामान के अंदर की सूरत हाल है, आप लोग बार बार कह रहे हैं हम कोई आईनी तरमीम नहीं कर रहे, आपके पास नंबर भी नहीं है, लेकिन साथ साथ ऐसी अफवाहें भी उड़ती हैं कि शायद आप PTI के लोगों से राब्ते कर रहे हैं, ज़ाहिर उन राब्तों का कोई फ़ायदा नहीं होगा, मौलाना साहब से मिल रहे हैं, आप बताते क्यों नहीं आप क्या करना चाह रहे हैं? मतलब ये जो आइन है, ये जो कानून है, ये अवामी दस्तावेज़ात हैं, ये अवाम की जो एक कलेक्टिव विजडम है उन्होंने ही पहले बनाया था, तो ये अवाम का हक है कि वो जाने कि आप करना क्या चाहते हैं। जी देखिए, आईनी तरमीम करने के लिए तो अभी हमारे पास नंबर्स ही नहीं है, तो इसलिए आईनी तरमीम तो कोई नहीं। एक प्राइवेट मेंबर अगर अपना कोई बिल लाए, जो कि पिछली दफा आया, जिसके ऊपर बहुत डिबेट शुरू हो गई, वो एक हर प्राइवेट मेंबर का हक होता है कि प्राइवेट मेंबर्स डे पे वो अपने कोई बिल्स लेके आते हैं। अब देखे, वो पिछली दफा तो वो हो ही नहीं सका, अगली दफा देखे, क्योंकि जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये तो एक चीज पे बात करना चाहते हैं, और वो है कि इमरान खान को कितनी सहूलियात मिल रही हैं। इमरान खान जो है वो जेल में कितने आसानी से रह रहा है, उनको खाना पीना ठीक मिल रहा है कि नहीं, उनकी सारी ये भूल जाते हैं कि जब इमरान खान खुद थे तो उन्होंने जाके बैरूने मुल्क जाके कहा कि मैं जाके AC उतरवाऊंगा, उन्होंने पता नहीं क्या क्या बातें की। लेकिन हमारी हुकूमत का इन चीजों की तरफ तवज्जो नहीं है, हमारा तवज्जो सिर्फ और सिर्फ मईशत की बहाली की तरफ है। हम इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहते। और ये जो इन्होंने बातें की, जितनी इन्होंने लिस्ट गिनवाई है ना कि KP में ये हुआ, मैं थोड़ा सा ये बता देना चाहती हूँ, याद दहानी करवा देना चाहती हूँ कि मालम जब्बा केस हो, चाहे BRT केस हो, चाहे हेलीकॉप्टर केस हो, चाहे बिलियन ट्री केस हो, ये तो सारी चीजों के अंदर करप्शन तब तक बढ़ चुकी है कि इनके अपने वुज़रा इस्तीफे दे रहे हैं और अपने वुज़रा पीछे हट रहे हैं। और इस वक्त इनकी पार्टी में एक बहरान है लीडरशिप का। ठीक है, ये एक पार्टी तो रही नहीं, ये कई पार्टीज में इस वक्त तकसीम हो चुकी है। अलीमा खान कुछ और कहती है, इनके बाकी कोई एक लीडर कुछ और कहता है, दूसरा आता है तो उसकी नफी कर देता है। जो जेल में जाते हैं वो बाहर आके एक बात कहते हैं तो दूसरा उसकी नफी कर देता है। अच्छा, वक्त क्योंकि कम है तो मुझे क्विकली ये भी बता दीजिए डॉक्टर साहबा कि मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब जा रहे हैं लंदन या नहीं जा रहे, उस पर भी खबरें चल रही हैं? इस बात की कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। अगर मियाँ साहब गए भी
تو وہ شاید چند دن کے لیے جائیں اپنے جو ہے چیک اپ کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا ایک آخری کمنٹ مجھے آپ تینوں سے چاہیے. اپنا چیک اپ لندن کرانے جا رہے ہیں اور ادھر دعوے جی پنجاب میں ہم نے صحت کو بحال کر دیے. 40 سال رہے ہیں ان کے حکومت, ایک ہاسپٹل نہیں بنایا پوری پنجاب میں جس میں میاں صاحب کا چیک اپ ہو سکے. باقی کر دیں کہ آپ چھوڑ دیں. یہ تو شجرا صاحبہ بات تو ٹھیک ہے. یہ تو دیکھیں نا, کوئی بات نہیں ہے. میاں صاحب کا ایک کمپلیکس ان کی پرابلمز ہے, ان کے اپنے نہیں صحت کے معاملات پہ میں تو سیاست کی بالکل حق میں نہیں. ایک منٹ مجھے وقت کم ہے, آپ کا ضروری پوائنٹ رہ جائے. جو لندن نہیں جا سکتے وہ بیچارے کیا کریں گے؟ ان کے لیے بھی یہاں کوئی نہ کوئی بندوبست تو ہوگا. کب ہوگا؟ 40 سال انہوں نے اقتدار کیا, وہ نہیں کیا. آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخاب میں فیصلہ لینے کے اوپر جو ریاکشن آیا اس پہ ذرا ریاکٹ کر دیجیے. جو ایکٹیویزم ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ عمران خان صاحب کے خلاف. اس ٹائم آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو ای میل ہے وہ ہیک ہونے کی قریب ہے. اتنے ای میل صرف جا رہی ہیں. آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, صرف پاکستان سے نہیں, بنگلہ دیش سے جتنی بھی اسلامی ممالک سے ہیں وہاں سے عمران خان کو سپورٹ مل رہی ہے. حق میں جا رہی ہیں. حق میں جا رہے ہیں. اچھا ایک خبر یہ بھی, وہ ڈیلی میل کی سٹوری تھی, آپ کی پسندیدہ اخبار ہے پی ٹی آئی کی, کہ وہ خلاف ایک کیمپین چل رہی ہے. وہ دیکھیں, وہ تو مسلم لیگ نون کا وطرہ ہے. ان کا اپنا لیڈر جو ہے بیچارہ, اس کو تو یہ وہاں پہ کسی پرائمری اسکول میں بھی بیچارے کو انٹروڈیوس نہیں کرا سکتے. ٹھیک ہے حسن مرزا صاحب, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ خان صاحب ظاہر جیل میں ہیں, ان کے خلاف بہت ساری سیریس ایلیگیشن ہیں, سیریس معاملات چل رہے ہیں. آپ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, عمران خان صاحب سے بہت اختلافات ہوں گے, ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن ان کے ساتھ معاشرہ آئین, معاشرہ عدالت, کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو آئین اور قانون کے مطابق سب کے ساتھ ہوتا ہے. ان کا ٹرائل فیئر اینڈ فری ہونا چاہیے, اور وہ ایک پارٹی کے ہیڈ ہے. میں تو ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ میری خود اپنی پارٹی کی لیڈرشپ اسیسینیٹ ہوئی ہے, سڑکوں پہ ہوئی ہے, پھانسیوں پہ چڑھے ہیں, میرے 3000 کے قریب کارکن شہید ہیں پارٹی کے. بالکل ٹھیک ہے, زبردست بات آپ نے کی. لاسٹ کمنٹ شجرا صاحبہ, آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا انتخاب لڑتے پی ٹی آئی کہتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہوگی. نون لیگ کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ بہت غصے میں ہیں. یہ نون لیگ کے ایکٹیوسٹ نہیں ہے, یہ ڈیلی میل میں خبر آئی ہے کہ پوری دنیا سے ای میلز آ رہی ہیں کہ یہ ایک کنوکٹڈ انسان ہے. اس کے اوپر بہت سارے کوسچن مارکس ہیں. یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو, اس کے کئی ریمارکس ہیں, چاہے ٹی ٹی پی کے حوالے, ان کو بات پوری کرنے دیں. ان کے ایسے ریمارکس شہباز شریف کو پریزنٹ کر لے ادھر, مریم نواز کو پریزنٹ کر لے. بات پوری کرنے دیں, بات پوری کرنے. جی شجرا مکمل کیجئے بات. جی, تو وہ ایک کنوکٹڈ توشہ خانہ سے انہوں نے چیزیں چرائیں. ایک کنوکٹڈ انسان کو لوگ اگر اس چیز کے اوپر احتجاج کریں, پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی ہے, قوم کو وہ بھی پتہ ہے. یہ جو ایک دوسرے کے اوپر ایلیگیشن کا سلسلہ, اس کے اوپر تو ہم 4 پروگرام ایک نشست میں, ٹھیک ہے, سرٹیفائیڈ اس کو سپریم کورٹ نے اپنے ڈاکو چور ڈکلیئر کیا. سپریم کورٹ اپنے بہت سارے فیصلوں سے پھری ہے, اور آئندہ بھی انشاءاللہ پھرے گی. جو ہماری عدلیہ کی کوالٹی ہے وہ ہمارے سامنے. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. جی مجھے شارپ کلوزنگ کا کہا جا رہا ہے. آج کے لیے اتنا, انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.